हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय शर्मा टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम टॉपिक वाइज क्लास भी ले रहे थे, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि कैलकुलेशन की वजह से पेपर पूरा हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि कैलकुलेशन का पार्ट हम अलग से सीखेंगे। इसके लिए आपको धीरे धीरे वीडियो मिलती रहेगी। तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, इसके लिए क्या करना है, आपको हमारी कैलकुलेशन की वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में हम क्या सीखेंगे, स्क्वायर निकालना। तो हम कहाँ से कहाँ तक स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो आप आज की क्लास में 1 से लेकर 999 तक आप क्या करोगे कि 1 से लेकर 999 तक जितने भी नंबर हैं उन सबका स्क्वायर निकालना सीखोगे। आपने अभी तक किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्क्वायर निकालना सीखा होगा। तो वो क्या करते हैं कि 50 से कम के लिए आपको अलग बताएंगे, 50 से ज़्यादा के लिए अलग बताएंगे, फिर 100 से कम के लिए अलग बताएंगे, 100 से ज़्यादा के लिए अलग बताएंगे, फिर 200 बढ़ेगा, ऐसे 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 तक। मतलब आपको हर एक स्क्वायर निकालने के लिए बेस मान के स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो हम बेस मेथड से स्क्वायर नहीं निकालेंगे, हम ऐसे तरीके से स्क्वायर निकालेंगे जिससे 1 से लगाकर 999 तक सारे नंबर के स्क्वायर निकल जाए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि लास्ट डिजिट 5 हो। लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट 5 हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 25। अब 25 का स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करोगे, बहुत सारों को पता है कि सर 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। अब सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है कि कोई नंबर है, अगर उसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, उस नंबर का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपको 25 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करोगे कि 25 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 625 मिल जाएगा। लेकिन आप एग्जाम में मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है सर, 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। फिर आपको क्या करना है कि जो ये फर्स्ट नंबर है इसके जस्ट बाद वाला नंबर, आप बोलोगे कि सर 2 के बाद कितना आता है, आप बोलोगे कि सर 3 आता है, और आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 625। ऐसे ही मैं आपको 2-3 नंबर और लेके स्क्वायर निकाल के बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 35। अब आपको निकालना है 35 का स्क्वायर। तो आप कैसे निकालोगे कि सर 5 का स्क्वायर होता है 25, इतना तो हमें पता है। अब 3 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या आता है, आप बोलोगे कि सर 4 आता है। तो इन 3 और 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार स्क्वायर निकाला, दूसरी बार और स्क्वायर निकाला, मैं आपको 4 बार निकाल के बताऊंगा। उसके बाद आपको 3-4 क्वेश्चन दूंगा। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर निकालना तो सीखोगे, साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। अब जैसे मान लो आपको निकालना है 75 का स्क्वायर। तो 75 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे कि सर हमें तो पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे कि सर 25 होता है। और 7 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या आता है, तो आप बोलोगे कि सर 8 आता है। और इन दोनों का क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। तो 8 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आप बोलोगे कि सर 56 मिलेगा। तो 75 का स्क्वायर कितना हो गया, 5625 हो गया। ऐसे ही एक नंबर और लेते हैं हम 95। अगर आपको 95 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करोगे, बहुत आसान है सर, हम 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 25 आएगा। उसके बाद 9 से जस्ट आगे वाला नंबर कितना होता है, 10 होता है। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। तो आपने देखा कि अगर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट डिजिट 5 है, अगर उसका स्क्वायर निकालना हो तो हम
बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूं जिनका आपको स्क्वायर निकाल के बताना है। तो इसको मैं हटा देता हूं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर कोई भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब 4 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इनका स्क्वायर निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा 85 का स्क्वायर निकालना है आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, आपको 65 का स्क्वायर निकालना है और आपको 55 का स्क्वायर निकालना है। तो आप इनका आंसर निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसका आंसर ये आएगा। तो आपको मैं कुछ सेकंड का समय देता हूं क्योंकि इन क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं चाहिए। तो देखिए आपने आंसर निकाल लिया होगा। अब हम चेक करेंगे कि आपके जो आंसर आया है वह सही है या गलत है। अब देखो इधर, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे कि सर 25 होता है। अब 8 से जस्ट आगे वाला नंबर क्या होता है? आप बोलोगे कि सर 9 होता है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 8 कितना हो जाएगा? 72। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7225। तो आपका पहला आंसर यही आया था, बहुत अच्छी बात है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर 25 होगा। और 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? आप बोलोगे सर 2 आता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। तो ये 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कि सर 225 हो जाएगा। अब देखो 65 का स्क्वायर निकालना है। तो 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे कि सर 25 होगा। अब 6 के बाद वाला नंबर, 6 के जस्ट बाद क्या आता है? 7 आता है। आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आप बोलोगे कि सर हमें 42 मिलेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4225। अब आपको निकालना है 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? 5 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे कि सर 25 होगा। और 5 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? तो आप बोलोगे कि सर 5 के जस्ट बाद 6 आता है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंजा कितना हो जाएगा? 30। तो आपने क्या देखा कि सर हमने स्क्वायर निकालना सीखा है किन नंबर का? जिसका लास्ट डिजिट क्या हो? 5 हो। तो आप इनका आंसर आराम से निकाल सकते हो। अब देखो, अब हमको क्या करना है? हमने लिखा क्या है? 1 से लेकर 999 तक आपको स्क्वायर निकालना सीखना है और आपको मैं सिखा के रहूँगा। तो चलिए इधर इसको मैं हटा देता हूँ। आपके जितने भी लोगों के आंसर आए होंगे वो बहुत सही आए होंगे क्योंकि आपने स्क्वायर निकालना सीख लिया। कौन से नंबर का? जिसका लास्ट डिजिट 5 हो। अब देखो, अब क्या करना है? आपको निकालना तो स्क्वायर ही है, लेकिन कौन से वाले नंबर का? 2 डिजिट वाले नंबर का। 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं उनका क्या निकालना है? आपको स्क्वायर निकालना है। अब 2 डिजिट वाले नंबर कौन कौन से होते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 72 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर। मतलब 2 डिजिट का मतलब क्या होता है कि आपको कितनी संख्या दिख रही है? 2। यहाँ पर भी कितनी दिख रही है? 2। तो इसका मतलब होता है 2 डिजिट। अब देखो आपको 72 का स्क्वायर निकालना हो, 57 का स्क्वायर निकालना हो या 36 का स्क्वायर निकालना हो, आपने अभी तक जिससे भी पढ़ा होगा उन सब ने यह बताया होगा कि 50 से कम आए तो इतना माइनस करो, फिर उसका इसमें मल्टीप्लाई करो, या 50 से ज़्यादा हो तो ऐसा करना है। लेकिन हम ऐसा तरीका सीखेंगे जिसमें ना तो आपको माइनस करना है, ना आपको प्लस करना है, ना आपको कोई बेस मानना है। और ये इसी तरीके से हम कहाँ तक निकाल के लाएंगे? स्क्वायर 999 तक। अब देखिए इधर आपको 72 का स्क्वायर निकालना है तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। कैसे? आपको क्या करना है? ये जो 2 दिख रहा है सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे कि सर 2 का स्क्वायर होता है 4। ये हमने 4 लिखा। फिर क्या करना है? इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। 7 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? आप बोलोगे कि सर 14 मिलेगा। तो 14 का डबल कितना होता है? आप बोलोगे कि सर 28 होता है। तो ये मैंने 28 का 8 लिखा, हासिल यहाँ पे लिख लिया 2।
फिर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 2 हासिल है तो ये कितना हो जाएगा 50 और 1 51। तो आपने देखा कि सर बहुत आसानी से हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया। अब जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार और ध्यान से देखो। इस 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 4 होगा, तो 2 का स्क्वायर हमने कितना लिखा, 4 लिखा। अब 7 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, यानी आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो 7 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14, और 14 का डबल कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 28 होगा। तो 28 की हमने 8 लिखा और हासिल कितने आए थे 2, ये हमने 2 लिखे। फिर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 2 कितना हो जाएगा 51। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। जिसको समझ में नहीं आया है 4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद 4 क्वेश्चन आपको करके बताना है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा 57, तो 57 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि सर फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने ये सीखा था कि इस वाले नंबर का क्या लेना है, हमें स्क्वायर लेना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे कि सर 49 होता है। तो ये मैंने लिखा 7 का स्क्वायर 49, और हासिल कितना बचा 4 बचा। तो जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको कॉपी में भी ऐसे ही लिखना है, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप प्लस माइनस करने में गलती ना करो। अब 7 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, तो 7 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आप बोलोगे कि सर 35 मिलेगा। और 35 का क्या करना है, आपको डबल करना है। तो 35 का डबल कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 और 4 कितना है ये, आप बोलोगे कि सर 74। तो 74 की कितना आएगा 4, और हासिल कितना बचेगा 7 बचेगा। अब 5 का स्क्वायर करना है आपको, 5 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 25 होगा। तो 25 और 7 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 32 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने कि बहुत आसानी से हमने आंसर निकाल लिया, कोई बेस वेस नहीं मानना है आपको। अब देखिए इधर 36, अब 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब 6 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 36 होगा। तो 36 की 6 हासिल कितना बचा 3 बचा। अब 6 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे कि सर 18 आएगा। और 18 का डबल कितना होगा 36, और 36 में ये 3 हासिल प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 39। तो 39 की कितना आएगा 9, फिर हासिल कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। तो ये आपका आंसर आ गया 1296। तो आपने देखा कि इनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। अब देखो कुछ नंबर और मैं लिखता हूँ जिनका स्क्वायर आपको निकाल के बताता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 76, तो आपको निकालना है 76 का स्क्वायर। तो 76 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखना। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 36 होगा, और हासिल 3 बचेगा। ये हासिल मैंने 3 नीचे लिख लिया। फिर 7 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा आपको 42, और 42 का डबल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 84। 84 और 3 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 87 हो जाएगा, जिसका 7 आएगा और हासिल 8 बचेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 49 होगा, और ये 1 50 और 7 57। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपने देखा कि सर कोई भी 2 डिजिट हो जिनका स्क्वायर निकालना हो तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूं जिनका स्क्वायर आपको निकाल के बताना है। हाँ, एक चीज और, अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर जैसे लास्ट में 5 आ जाए और इससे आंसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब देखो, अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बड़े ध्यान से देखना है ना। ये मैं पिंक कलर का सर्कल बना देता हूँ जिसके अंदर आपको बड़े ध्यान से देखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 55, तो 55 का मैं अगर स्क्वायर निकालूं तो कैसे निकालूंगा, आपने अभी सीखा कि सर लास्ट डिजिट 5 हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 25 होगा। फिर उसके बाद 5 से जस्ट बाद वाला नंबर क्या आएगा, आप बोलोगे कि सर 6 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अभी हमने किस तरीके से निकाला, अभी जो हमने सीखा था कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना और आप बोल रहे हो कि सर हमें 55 का ही स्क्वायर निकालना है, लेकिन किस तरीके से, जैसे सर आपने ये वाला क्वेश्चन करा, ये वाला क्वेश्चन करा, ये वाला क्वेश्चन करा और ये वाला क्वेश्चन करा, बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, अब देखो
5 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 25 होगा, तो 25 का 5 हासिल कितना आया 2, ये हमने लिख लिया। अब 5 × 5 कितना होगा 25, और 25 का डबल 50, 50 और 2 कितना हो जाएगा 52, 52 की 2 हासिल कितना बचा 5, इसको हटा दो। और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 30, तो ये आंसर आ गया। तो आप चाहे इस तरीके से आंसर निकालो या आप इस तरीके से आंसर निकालो, आप कैसे भी आंसर निकालोगे आपका आंसर परफेक्ट आएगा। और ये वाला मेथड आपने कभी कहीं पढ़ा नहीं होगा, ये यूनिवर्सल मेथड है, क्योंकि हम जो भी आपको पढ़ाएंगे वो यूनिवर्सल पढ़ाएंगे, ताकि आपको बार बार चीज़ें याद ना रखना पड़े। आपको याद रखना पड़ता है कि 50 का स्क्वायर निकालोगे तो सर ये करना पड़ेगा, उससे कम के लिए ये, 100 के आसपास के लिए ये वाला तरीका, 200 के आसपास के लिए ये वाला तरीका। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो सिखाया गया है आपको इसी का यूज करना है। तो दोस्तों मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूं जिनका आपको अभी स्क्वायर निकाल के बताना है, और आंसर कहाँ बताना है तो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूं जिनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए इधर बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल आराम से आंसर निकाल के बता दोगे। मैंने यहाँ पे लिखा 84 का स्क्वायर निकालना है आपको। मैंने यहाँ पे लिखा 79 का स्क्वायर निकालना है आपको। और यहाँ पे मैंने लिखा 57 का स्क्वायर निकालना है आपको। और 2 नंबर और लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 98 का स्क्वायर निकालना हो आपको। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको 69 का स्क्वायर निकालना है। तो चाहे कोई सा भी नंबर हो आप आराम से स्क्वायर निकाल के बता सकते हो। ये 5 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अभी बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपने आंसर निकाल लिए होंगे, आपने आंसर निकाल लिए होंगे, तो आप चेक कर लेना कि जो आपका आंसर आया है वो सही है या गलत है। अब देखिए इधर 4 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 16 होगा, हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा, ये 1 हमने लिख लिया। 8 चौके 32 और 32 का डबल 64, 64 और 1 हासिल कितना आया 65, तो 65 की 5 हासिल कितना बचा अब 6 बचा। अब 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको पता है कि सर 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 70 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया है 7056, बिल्कुल सही आंसर आया है आपका। अब सेकेंड क्वेश्चन, अब 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 81 होगा, तो 81 का 1 लिखेंगे हम, और हासिल कितना बचेगा 8 बचेगा। फिर 9 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 कितना होगा 63 होगा, और 63 का डबल कितना होगा 126 होगा। 126 और 4 130 और 4 134, तो यहाँ पे 134 का 4 आएगा और हासिल कितना बचेगा 13 बचेगा, ये हमने 13 लिख लिया। फिर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, और 49 और 13 कितना हो जाएगा 49 और 3 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 52 और 10 कितना हो जाएगा 62। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया है 6241, बिल्कुल सही आंसर आया है आपका। तीसरा क्वेश्चन 57, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है शायद रिपीट हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपको निकाल के बताना है आंसर। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ये हमने लिखा 9, और कैरी कितना बचा 4 बचा। 7 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 35, और 35 का डबल 70, 70 और 4 कितना हो जाएगा 74, तो 74 का 4 आएगा, और ये हासिल कितना बचा 7 बचा। फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 और 7 32, तो ये आपका आंसर आ गया 3249, बिल्कुल सही आंसर आया है आपका। अब देखो 98 का आंसर निकालना है आपको। अब देखो कैलकुलेशन से डरना नहीं है कि सर ये तो बड़े बड़े नंबर दिख रहे, बहुत आसानी से निकाल लोगे आप, है ना। इधर देखिए आपको निकालना है 98 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 64 होगा, जिसका 4 आएगा और हासिल 6 बचेगा। फिर 8 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और 72 का डबल तो आपको अच्छे से पता है सर 144 होता है, और 144 और 6 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 150 हो जाएगा, जिसका 0 आएगा और हासिल कितना बचेगा 15 बचेगा। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर 81,
81 और 5 86 और 10 96। तो ये आपका आंसर आ गया 9604। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो लास्ट बचा है 69। तो 69 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे सर? 9 का स्क्वायर होता है 81, जिसका 1 लिखेंगे, हासिल 8 बचेगा। फिर 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 54 आएगा। 9 छके 54 और 54 का डबल 108। 108 और 8 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर 116 हो जाएगा। तो 116 का क्या आएगा? 6 आएगा, बचेगा कितना? 11। तो ये हमने 11 लिख लिया। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे कि सर 36 होगा। 36 और 1 37 और 10 47। तो ये आपका आंसर आ गया 69 का स्क्वायर। तो देखो आपने कितनी आसानी से सारे नंबर का स्क्वायर निकाल के बता दिया, केवल एक ही तरीके से। ना आपको ऐसा तरीका सीखना है यूनिवर्सल जिससे आप सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल के बता सको। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर आपको दिए हो और आपको उनका स्क्वायर निकालना हो तो आप आसानी से स्क्वायर निकाल के बता सकते हो। तो आपको मैं होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जिनका स्क्वायर आपको निकाल के बताना है। और इतने क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आप सीखने के साथ साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि वो आपके लिए फिक्स हो जाए। मतलब आपको बार बार ऐसा नहीं हो कि सर ने ये वाला तरीका बताया था, हमने बस सर ने बताया, हमने वीडियो देखा, प्रैक्टिस नहीं करी और भूल गए। ऐसा ना हो, इसलिए मैं साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी करवा देता हूं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं हटा देता हूं। तो दोस्तों आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको 5 क्वेश्चन दूंगा जिसका आपको स्क्वायर निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अब देखिए 47 का स्क्वायर निकालना है आपको 93 का स्क्वायर निकालना है, आपको 79 का स्क्वायर निकालना है, और आपको 39 का स्क्वायर निकालना है, और आपको 27 का स्क्वायर निकालना है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। आपको क्या करना है, इनका आंसर निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो दोस्तों आपने 1 से लगाकर 99 तक स्क्वायर निकालना सीख लिए हैं। कोई भी 2 डिजिट नंबर आपको दिया रहेगा तो आप उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये वाला तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो दोस्तों ये हम हटा देते हैं। अब हम चलते हैं 3 डिजिट का अगर कोई नंबर दिया हो और आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। और ये आज तक आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। आपको कोई भी 3 डिजिट नंबर दिया हो और आपको उसका स्क्वायर निकालना हो तो आपने ये तो आज तक कभी पढ़ा नहीं होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम निकाल के बताएंगे आपको, क्योंकि एग्जाम में ये भी कभी आ जाए तो ऐसा ना हो कि सर हमें ये वाला तरीका नहीं आता है या ये वाले क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम सिंपल सा 143। बहुत अच्छा नंबर है, सब जानते हैं इसके बारे में। 143 के बारे में सब जानते हैं कि क्या होता है। अब सबसे पहले हम शुरुआत इससे ही करेंगे। अब देखो बड़े ध्यान से देखना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले इस वाले नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 9 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 9 होगा। ये हमने 9 लिख लिया। फिर क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे कि सर 12 आएगा। तो 12 का डबल कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 24 होगा और हासिल 2 बचेगा। यहाँ तक आपने करा था। अब क्या करना है, ये आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो अब क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है और इसका डबल करना है। क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है और इसका जस्ट डबल करना है। और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3, और 3 का डबल कितना होगा, 6। अब ये 6 आप अपने पास रखो।
फिर ये जो बीच वाला नंबर दिख रहा है, आपको बीच वाला नंबर दिख रहा होगा क्या, 4। अब 4 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर और उसका डबल करने पर क्या मिला आपको, 6। तो 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 का क्या आएगा, 4, हासिल कितना बचेगा, 2। फिर क्या करना है आपको, इतना काम करने के बाद वापिस से वही जो आपने पहले किया था, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 एकम 4 और इसका डबल 8 और 8 और 2 हासिल बची है, कितने हो जाएंगे, 10 की 0, हासिल आया 1। अब फिर क्या करना है, 1 बचा है, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 1 और 1 कितना होगा, 2। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखो कितनी आसानी से निकाल लिया। अब मुझे पता है कि आपको एक ही बार में समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। मैं आपको ऐसे 4 क्वेश्चन करवाऊंगा। मुझे पता है एक क्वेश्चन में कम समझ में आएगा, फिर दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा समझ में आएगा, तीसरे क्वेश्चन में 75% तक पहुंच जाएगा और चौथे क्वेश्चन में पूरा 100% आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने ऐसा ऐसा किया है। अब देखो, अब चलते हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया 132, मतलब 132 का आपको स्क्वायर निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे सर 7, 8, 9 का स्क्वायर निकाल के बताओ। अरे मैं निकाल के बताऊंगा, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं छोटे छोटे नंबर का यूज कर रहा हूं ताकि आप सीखो। एक सिखाना और एक स्क्वायर निकालना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अब देखिए इधर आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 4 होगा। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि इस वाले नंबर का स्क्वायर करा था आराम से, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। फिर क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा और 6 का डबल 12, तो 12 का 2 आएगा, हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब फिर क्या करा था हमने, सर हमने ऐसा किया था कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा था और इसका डबल किया था। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे कि सर 2 आएगा और 2 का डबल 4। तो 4 को कहाँ रखना है, अपने पास रखना है। फिर इस वाले नंबर का, ये जो बीच वाला नंबर दिख रहा है, हमने क्या करा था, इस वाले नंबर का स्क्वायर करा था। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो यहाँ से 9 आया और मैंने 4 अपने पास रखने का बोला था, तो 9 और 4 कितना हो गया, 13। 13 और 1 हासिल, ये कितना हो गया टोटल 14। तो ये 14 का 4 लिखा, बचा कितना, 1। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब क्या करना है, जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं से ख़त्म करना है। क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 आएगा और 3 का डबल 6। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो ये मैंने 7 लिख दिया। अब बचा क्या, 1 बचा, ये वाला नंबर बचा। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 और कुछ हासिल बचा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 17424। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ, 234 का आपको स्क्वायर निकालना है। आपको 234 का स्क्वायर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे 234 का स्क्वायर, इधर देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 16 होगा। तो 16 लिखा और हासिल कितना बचा, 1 बचा। ये मैंने 1 लिख लिया अच्छे से। फिर क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। 4 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, आप बोलोगे कि सर 12 आएगा और 12 का डबल कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 24 होगा। 24 और 1 हासिल 25, तो 25 का 5 हासिल कितना बचा, 2 बचा। अब देखो, अब इतना आपने सीखा था, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, आप बोलोगे कि सर 8 आएगा और 8 का डबल कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 16 होगा। तो 16 को कहाँ रखना है, अपने पास रखना है। और ये बीच वाला नंबर, इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 9 होगा। तो 16 और 9 टोटल कितना हो जाएगा, तो 16 9 आपको पता है कि सर टोटल 25 हो जाएगा। तो 25 और 2 कितना, 27। तो 27 का क्या आएगा, 7 आएगा और हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है और डबल करना है। 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6। 6 का डबल
12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो ये 14 का 4 आएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर आपको क्या करना है 2 का स्क्वायर, ये वाला नंबर बचा। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 4 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 5। तो देखो आपने कितनी आसानी से ये स्क्वायर निकाल लिया। तो आपने देखा कि 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकालना भी आसान है। अभी हमने क्या करा था कि 2 नंबर का स्क्वायर निकालना सीखा था, बस उसी को अप्लाई करा और उसी पर क्वेश्चन को खत्म करा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको 4 अभी होमवर्क के रूप में दूंगा और आपको अभी ही उनका आंसर निकाल के बताना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 987 इसका स्क्वायर निकाल के बताओ। बहुत सारों को ये लग रहा होगा कि सर बहुत सिंपल नंबर लेते हैं तो सर आंसर निकाल के बता देंगे। अब ये वाला नंबर तो सिंपल नहीं दिख रहा है किसी को, अब इसका आंसर निकाल के बताएंगे। सबसे पहले क्या करना आपको, वही करना है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, इसका 9 हासिल कितना बचा 4 बचा। यहाँ तक आया समझ में। फिर क्या करना है आपको इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। 8 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 56, और 56 का डबल आप बोलोगे कि सर 56 का डबल 112, और 112 और 4 कितना हो जाएगा टोटल 116, तो 116 का 6 आएगा और बचेगा कितना 11 बचेगा। फिर क्या करना आपको 9 का 7 में मल्टीप्लाई करना है। 9 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 63 आएगा, और 63 का डबल आप बोलोगे कि सर 126, 63 का डबल कितना होगा 126 होगा। और ये जो बीच वाला नंबर है आपको क्या करना है इसका स्क्वायर निकालना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा आप बोलोगे कि सर 64 होगा। तो 126 और 64 कितना हो जाएगा 126 और 4 130, और बचा कितना 60। तो 130 और 60 कितना हो जाएगा 190, और 11 कितना हो जाएगा 201। तो यहाँ पे 201 की क्या आएगा 1, और हासिल कितना बचेगा 20 बचेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। अब देखो वापस क्या करना है इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है और इसका डबल करना है। तो 9 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 72 आएगा, और 72 का डबल 144, और 144 और 20 कितना हो जाएगा आप बोलोगे कि सर 144 और 20 कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। तो 164 की 4 आएगा और हासिल कितना बचेगा 16 बचेगा। फिर क्या करना है आपको इस वाले नंबर का स्क्वायर करना है। लास्ट में क्या बचा 9 बचा। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा आप बोलोगे कि सर 81 हो गया। 81 और 6 87 और 10 97। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 987। इसका अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप मोबाइल से अभी निकाल के देख सकते हो कि आपका आंसर यही आ रहा है 974,169। तो ये आपका आंसर जो आया है वो बिल्कुल सही है। तो मैं आपको 3 क्वेश्चन अभी होमवर्क के रूप में देता हूं जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है वीडियो दोबारा देखना है और उसकी प्रैक्टिस करना है। तो आपको मैं 3 क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर अभी आप निकाल के बताना। तो आंसर निकाल के बताओगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि सर हाँ हमारा आंसर आ गया है, मतलब हमने चीज़ें सीख ली है। अब मैं आपको नंबर देता हूँ 542 का स्क्वायर निकाल के बताना है आपको 786 का स्क्वायर निकाल के बताना है आपको 943 का स्क्वायर निकाल के बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के रूप में देता हूँ जिसका आंसर अभी आपको निकाल के बताना है। तो आपको कुछ समय दिया जाता है, आप इनका आंसर निकाल के बताओ। अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो 3 डिजिट वाले नंबर है उनका स्क्वायर निकालना भी सीख लिया है। अब पेपर में क्या होगा कि बहुत सारे क्या करेंगे कि अगर स्क्वायर निकालना है, जैसे दिख गया 542, तो वो क्या करेंगे 542 नीचे में गुणा में करेंगे 542 और लाइन खींच के फिर 2 गुणा लगाएंगे, फिर एक एक का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालेंगे। तो आपको ऐसे स्क्वायर नहीं निकालना है। तो ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ऐसे ही आपको आगे कैलकुलेशन की वीडियो मिलती रहे इसके लिए क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है,
वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो आज की स्क्वायर निकालने वाली वीडियो है ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहे। और आपको अपने छोटे भाई बहन अपने दोस्तों को भी बताना है कि हम स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं, ताकि आप भी सीखो और साथ साथ में वह भी सीखे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।